जब हम लेंस के नियम की बात करते हैं, तो यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्षेत्र में काम करता है। लेंस का नियम हमें बताता है कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो वह एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और यह धारा हमेशा उस परिवर्तन के खिलाफ काम करने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र को तेजी से बदलते हैं, तो उत्पन्न होने वाली धारा उस बदलाव का विरोध करेगी। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, आपके पास एक चुंबक है और आप उसे एक कॉइल के पास लाते हैं। जैसे ही आप चुंबक को कॉइल के करीब लाते हैं, कॉइल में एक धारा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप चुंबक को कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो कॉइल में उत्पन्न धारा का दिशा बदल जाएगी। यह धारा हमेशा उस चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव का विरोध करती है। लेंस के नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह हमेशा किसी न किसी रूप में ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब, अगर हम इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की बात करें, तो लेंस का नियम कई तकनीकी उपकरणों में उपयोग होता है, जैसे कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर में। जनरेटर में जब हम एक चुंबक को घुमाते हैं, तो यह धारा उत्पन्न करता है, जो हमें बिजली प्रदान करता है। इसी तरह ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर हम वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहां तक कि हमारे दैनिक जीवन में भी लेंस का नियम काम करता है। जैसे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक मोटर को चालू करते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण काम करती है। इस प्रकार लेंस का नियम न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह सिखाता है कि प्रकृति में हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है, और यह प्रतिक्रिया हमेशा उस क्रिया के खिलाफ होती है। इसलिए लेंस का नियम सिर्फ एक शैक्षणिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हमें इसे समझने के लिए गहराई में जाना होगा।